क्लास 3 के बच्चों को उसके पाठ्यपुस्तक हिंदी पाठ्यपुस्तक से एक्सरसाइज 2 जिस चैप्टर का नाम है, जिसका शीर्षक है अभ्यास का महत्व। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, खास करके छात्र जीवन में, क्योंकि छात्र जीवन में किसी भी चीज़ को करने के लिए बार बार अभ्यास की ज़रूरत होती है। और वैसा ही इसमें भी हुआ। वरदराज नाम का एक बालक था जो ऋषि के उस समय पढ़ने के लिए, विद्यार्थी को शिक्षा अध्ययन करने के लिए ऋषि के आश्रम में जाना पड़ता था। ठीक उसी तरह से वरदराज एक मंदबुद्धि बालक था जो गुरुजी के आश्रम में भेज दिया गया। लेकिन चूंकि वह मंदबुद्धि था, इसलिए गुरुजी जो पढ़ाते उसे वह याद नहीं होता। आपस में जितने भी और सारे बच्चे थे उस आश्रम में, सब उनका मजाक उड़ाते। एक दिन गुरुजी ने कहा कि लगता है वरदराज तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है, अतः समय बर्बाद यहाँ करने से बेहतर है कि तुम अपना समय किसी दूसरे चीज़ में लगाओ। यह बात सुनकर वरदराज को बड़ी ठेस लगी, लेकिन गुरुजी का आदेश था, अतः वह वापस अपने घर को जाने लगे। रास्ते में जाते जाते दोपहर हो गई। भूख प्यास से आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अब वह हमेशा चिंतित रहने लगा। रास्ते भर वह उसकी चिंता दूर नहीं हुई। अचानक उसे उस भूख प्यास के दौरान सफ़र में रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह कुआं के मेढ़ के पास जाके पहुंच गया। वहां पे जब बैठा तो अचानक उसकी नज़र कुएं के जगत पर, मतलब कुएं के दीवार पर जहाँ पे रस्सी रखा हुआ था, बाल्टी रखे हुए थे, उसकी नज़र गई तो उसने देखा कि एक पत्थर पर, कुएं के जगत पर, कुएं के मेढ़ पर रस्सी का निशान आ गया है। बड़ी गौर से देखने के बाद उसे आश्चर्य हुआ कि ये कितनी कमज़ोर पतली सी रस्सी से इस पत्थर पर जब निशान हो सकता है, तो क्या मैं बार बार किसी चीज़ का प्रयास करूंगा तो मुझे वह याद नहीं हो सकता है। जैसे ही यह बात उसके दिमाग में आई, वह वहाँ पर निर्णय लिया और फिर वापस अपने गुरुजी के आश्रम में पहुँच गया। अब वो उसने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, अब मैं पूरे ध्यान से पढ़ाई करूँगा और अपने संकल्प को पूरा करूँगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा निर्णय करते हो तो ठीक है, चलो आ जाओ। और फिर से, और तब उसने क्या किया कि प्रतिदिन जो गुरुजी पढ़ाते उसे वह कठिन मेहनत करके, पूर्ण अभ्यास करके उसे याद कर देते। कुछ ही दिन में जितने भी उसके सहपाठी थे बड़े ही अचंभित हुए, हतप्रभ हो गए कि अचानक वरदराज जो मंदबुद्धि छात्र था, अब वह बुद्धिमान कैसे हो गया। यह सोचकर यही वरदराज आगे चल करके एक प्रसिद्ध विद्वान बना। और पाणिनि के जो व्याकरण थे, पाणिनि बहुत बड़े विद्वान थे, उनके व्याकरण को समझने के लिए उसने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक एक किताब की रचना की। उन्होंने बाद में चल के व्याकरण का मुग्ध बोध भी लिखा। अब यह दोहा एकदम सार्थक सिद्ध हो जाता है कि एक जगह लिखा हुआ है दोहा में, करत करत अभ्यास के जरमति हो तो सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर परत निशान। कहने का मतलब कि एक कठोर कमज़ोर रस्सी भी लगातार घिसने से उस पत्थर पर निशान छोड़ देता है। अतः यह कहानी अभ्यास का महत्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के जीवन में। आप भी अपने किताब का, अपने शिक्षा का अभ्यास करें, आप भी तेज हो जाएंगे। अब इसमें है क्या कि सारे क्वेश्चन का आंसर लिखाया जा चुका है। अब आप लोग इसको पढ़ें। यह सारे क्वेश्चन का आंसर लिखाया जा चुका है, आपके कॉपी में होगा, आप खोजिए उसको। नहीं होगा तो फिर आप मैसेज कीजिए, फिर आपको उसका उत्तर बताया जाएगा।